हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 7.1 का नवा वाला क्वेश्चन क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का है। क्या साथियों? एनसीईआरटी का 2027 बोर्ड का मैथ एकदम बेहतरीन तरीके से मैं साथियों आपको बताऊंगा। सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। तो साथियों देखिए, मैं क्या करता हूँ, पहले इस प्रश्न को, नवा वाला प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे और एकदम शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से बताऊंगा साथियों कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। तो चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, देखिए प्रश्न को शानदार तरीके से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान सुनिए। कह रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। और देखिए दिया दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। क्या देखिए ये क्या दिया है, यदि Q क्या दिया है, Q आपका क्या है, आपका देखिए ये Q बिंदु है। क्या आपका देखिए, ध्यान समझेगा। क्या दिया, देखिए बिंदु आपका दिया है। क्या दिया, यदि बिंदु क्या दिया है, बिंदु P दिया है 5,-3 और क्या दिया, R क्या दिया है आपका x, y। देखिए ये दो बिंदु है। क्या है आपका, दो बिंदु है। क्या दिया है, दो बिंदु। देखिए दोनों बिंदु क्या दिया, ध्यान सुनिएगा। बिंदु P है, क्या ये बिंदु P है और ये क्या है, बिंदु R है। क्या आपका बिंदु P और बिंदु R है। देखिए बिंदु P कितना दिया आपका, देखिए बिंदु P है आपको 5,-3। अब देखिए बिंदु R क्या दिया है, बिंदु R क्या दिया है, x, 6 दिया है। क्या दिया, x, 6। अब देखिए ये कह रहा है यदि देखिए Q जो है, आपका दिया Q क्या दिया, 0,1। क्या दिया आपका, देखो इसको मानो क्या, बिंदु Q करो, क्या करो, बिंदु Q क्या दिया आपका, 0,1 दिया। क्या दिया, बिंदु 0,1। अब ध्यान समझना, कह रहा है कि समदूरस्थ का मतलब होता है, देखिए बिंदु Q जो है, बिंदु P और क्या दिया है, बिंदु R। देखिए क्या दिया, बिंदु R को समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान भागों में दोनों को बांटा है। देखिए समान भागों में क्या कर रहा है, बांट। देखिए बिंदु, देखिए Q बिंदु जो है, देखिए PQ को और QR को समान दूरी पे क्या रहा है, बांट रहा है। क्या कर रहा है, आपका बांट रहा है। और हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है और देखिए QR भी निकालना है और PR भी ज्ञात करना है। तो देखिए क्या रहा है कि बिंदु Q जो है इन दोनों को समान भागों में बांटा है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान भागों में बांटना। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, बाहर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करें, देखिए लिखेंगे PQ बराबर में हम क्या लिखेंगे, देखिए PQ बराबर में क्या हो जाएगा आपका, QR। क्या हो जाएगा, QR। क्या हो जाएगा साथियों, QR। देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है इन दोनों को समान भागों में बांट रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम देखेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा। PQ निकालेंगे और RQ निकालेंगे। क्या निकालेंगे PQ का मान और RQ का मान। फिर करने के बाद रख के फिर x का मान निकाल लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले देखिए PQ बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं, PQ, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, QR के बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए PQ की निकालते हैं। देखिए ध्यान से, आप सभी को पता होगा फार्मूला क्या होता है। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। ये देखिए आपका हो गया। देखिए PQ की दूरी और देखिए QR की दूरी, सेम यही फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब देखिए PQ की दूरी और QR की दूरी निकालते हैं। पहले हम देखिए PQ की निकालते हैं। देखिए PQ की दूरी निकालेंगे तो ये होता है x1 और ये होता है y1, और ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है y2। x1 y1 और देखिए x2 y2। देखिए x1 मान कितना है, 5। तो यहाँ रखेंगे कितना, 5। तो हमने रख दिया 5। फिर माइनस x2, देखिए x2 का मान कितना है, 0। तो यहाँ रख दीजिए 0। फिर क्या करिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। फिर प्लस, अब देखिए y1 का मान, ये देखिए y1 का मान क्या है, -3। तो यहाँ -3 कर दिए। फिर माइनस y2 का मान, देखिए y2 का मान क्या है आपका 1। क्या है, y2 का मान क्या है आपका 1। तो यहाँ रख दो 1।
फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर। अब लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे? अंडर रूट। हमें उम्मीद होगी कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। तो ये देखिए ये बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यू आर की दूरी निकालेंगे। तो ध्यान देना ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो x1 का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे देखो क्या रख दो 0, फिर माइनस हो जाएगा। फिर देखो x1, देखो क्या लिखा है x1 x2 होगा। क्या होगा यहाँ पे? x1 x2। ये देखिए सूत्र होता है, क्या होता है देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 मान 0 हो गया। अब देखिए x1 और x2, इसका मान x2 का मान। तो देखिए x2 का मान कितना है आपका x। तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग? x रख देंगे। फिर इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर प्लस y1 का मान, देखिए वो y1 का मान कितना है? 1। तो यहाँ क्या करेंगे? 1 रखेंगे। फिर माइनस। अब देखिए y2 का मान, यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है? 6। यहाँ रख दीजिए 6। फिर क्या करिए? इसका स्क्वायर। अब लगा दीजिए अंडर रूट। क्या लगा दीजिए? अंडर रूट। अब देखिए ध्यान समझना, हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का। अब देखिए x का मान ज्ञात करेंगे तो पहले देखिए इन दोनों को अंडर रूट को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। इन दोनों को अंडर रूट को खत्म करेंगे तो कैसे खत्म होगा? ध्यान से देखिए हम लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। ध्यान समझिएगा, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए ये अंडर रूट से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा आपका? देखिए -5, देखिए -5 0 का स्क्वायर। फिर प्लस देखिए -3 -1 का स्क्वायर। फिर बराबर। अब इधर देखिए क्या बचा है? 0 - x का होल स्क्वायर। फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या बचा? 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसी को हल कर लीजिए। यहाँ से क्या करना है? हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 का स्क्वायर। फिर प्लस। अब देखिए -3 और -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर। अब देखिए ध्यान सुनिए, 0 में क्या करेंगे? इसको हम घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? -x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान सुनिए, ये माइनस जो है, ये माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होता है? इसका मान प्लस ही होता है। तो कर लीजिए ये हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो देखिए 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 6 में से 1 घटाएं और 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है। कितना होता है? 25। फिर प्लस और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब बराबर। देखिए माइनस के x है, माइनस के x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? x का स्क्वायर। x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब फिर देखिए ये प्लस। अब माइनस के 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। क्या होता है? 25। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथी, देखिए बराबर के इस साइड भी क्या है? प्लस के 25 है और बराबर की उस साइड भी क्या है? प्लस 25। 25 से कट गया तो सिर्फ क्या बचा? देखिए इस साइड बचा क्या आपका? 16 और बराबर में इस साइड क्या बचा? x स्क्वायर। अब देखिए इसको ध्यान समझना, इस चीज को देखिए ये क्या है? x स्क्वायर है तो आप इसको लिख दीजिए x स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इस साइड, देखिए बराबर के इस साइड क्या है आपका? आपका प्लस के 16 है। ध्यान समझना क्या है बराबर के। देखिए आप देखिए ध्यान सुनिए, बराबर के इधर क्या आप ऐसे करिए। देखिए एकदम इजी तरीका। देखिए ध्यान सुनिए कैसे करेंगे। देखिए इसको उठा के इस साइड रख दो, उसको उठा के उस साइड रखो। ऐसा करने पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए हमने कर लिया। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। देखो इस चीज को उठा के इस साइड रख दिया, उसको उठा के उस साइड रख दिया। ऐसा करने पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर केवल मैं एक ही तरफ वाले को ले आते तब चिन्ह में परिवर्तन होता है। लेकिन केवल देखो इसको उठा के यहाँ रखा है, इसको उठा के वहाँ रखा है, तो ऐसा करने पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इस स्क्वायर को हटाना है। ध्यान समझना, ये हो जाएगा x बराबर। देखिए स्क्वायर को जैसे हटाएंगे यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा आपका? √16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √16। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे √16 लग जाएगा। आप फिर लिखेंगे प्लस माइनस। आप ध्यान समझना, ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस। अब देखिए √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। यानी देख लो x के 2 मान आ गए। x का 2 मान है। एक में देखो
एक्स का मान एक आया है प्लस में और एक आया माइनस में। एक्स के दो मान आए हैं, देखिए एक्स के कितने मान है, एक प्लस में और एक माइनस में। ये एक्स का मान आ गया, किसका मान आ गया साथियों, एक्स का मान निकल गया। यही कह रहा था एक्स के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स का मान कितना आ गया, प्लस माइनस के 4। अब ध्यान से देखना, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यू, देखिए ध्यान सुनिए, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बगल में क्या क्या कर रहा हूँ, क्यू आर का मान ज्ञात करता हूँ। किसका मान, देखिए यहाँ पे क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान निकालते हैं, क्यू आर। क्यू आर ज्ञात करेंगे तो वही फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, है क्या आपका फार्मूला। अब देखिए मान है कि क्यू आर निकालना है, क्या निकालना है, क्यू आर। तो देखिए क्यू आर कहाँ है, ये देखिए ये दूरी, देखिए क्यू आर क्या है आपका, ये देख लीजिए क्या है, क्यू आर निकालना है। तो ये दो क्यू आर निकालेंगे तो देखिए x1, देखिए x का मान क्या निकाले, देख लीजिए प्लस माइनस के 4 निकाले हैं। तो x के स्थान पे यही रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए ये रखेंगे हम, देखिए प्लस माइनस के 4 और ये 6 है तो 6 कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए। यानी कि हम x का 2 बार मान रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, एक बार x का मान प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो क्यू आर निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो x1 पहले देखिए क्यू आर निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2, क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हम, तो देखिए x1 का मान कितना है, 0, तो यहाँ रख दो 0, फिर माइनस x2। अब देखिए x2 का मान क्या है आपका, देखिए x2 का मान क्या है, एक है, देखिए ध्यान से, एक है प्लस के 4 और एक है माइनस के। एक बार क्या करिए, एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिएगा और एक बार माइनस लीजिए। इस बार हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस। तो ध्यान से देखना, क्या लेते हैं, देखिए प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस। आप देखिए y1 का मान एक बार धन चिन्ह लिए हैं, अभी इसके बाद एक बार ऋण चिन्ह के चेक कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए आप किसका मान रखेंगे, y1 का मान। y1 का मान कितना है, 1, तो यहाँ रख दो 1, फिर माइनस y2 का मान, देखिए ये देखिए y2 का मान कितना है, 6, तो यहाँ रख दीजिए 6, फिर कर दीजिएगा इसका स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए -4 में से 0 घटाएंगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस। अब देखिए 1 में से तो 6 नहीं जाएगा, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर, और लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए माइनस के 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 5 है, माइनस के 5 का स्क्वायर 25, लगा देंगे अंडर रूट। इसे जोड़ लीजिए, इधर देखिए 6 5 11, 11 का ही 1 हो जाएगा, हासिल कितना 1 2 1 3 3 1 4, यानी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 41। देखिए 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी क्या आ गया, क्यू आर का मान 1 आ गया आपका, एक क्यू आर का मान आ गया अंडर रूट 41। क्या आ गया आपका, अंडर रूट 41। एक बार ध्यान से समझना, हमने अभी देखिए एक बार हमने क्या किया है, एक बार हमने धन चिन्ह लिया था, अब क्या लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेते हैं। क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह लेते हैं। देखिए मैं बगल में यहाँ कर दे रहा हूँ, अब देखिए ऋण चिन्ह लेते हैं। तो चलिए इधर अब क्या, फिर क्यू आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यू आर, क्योंकि एक बार धन चिन्ह लिया तो ये आया, अब क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे। तो क्यू आर निकालेंगे तो देखिए अब डायरेक्ट थोड़ा हम निकाल दे, देखिए ध्यान समझना, यही सूत्र है, इसी सूत्र पे हम रखेंगे, तो थोड़ा समझना डायरेक्ट क्या होता है। देखिए x1 का मान, देखिए x1 का मान कितना है, 0, तो यहाँ रख दो 0, फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए x1 हो गया, अब देखिए x1 हो गया, अब देखिए x2। अब एक बार हमने धन चिन्ह लिया था, अब एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्या है, माइनस है, क्या है आपका, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस हो गया, अब इसे कर लीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए y1 का मान कितना है, 1, तो यहाँ रख दो 1, फिर माइनस। अब y2 का मान देखिए y2 का मान क्या है आपका, इधर देखिए y2 का मान क्या है, 6, तो यहाँ 6 कर दो। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए ध्यान समझना, देखिए एक बार धन चिन्ह लेंगे, देखिए आप क्यू आर का मान जब निकालेंगे, देखिए एक बार धन चिन्ह लेंगे तो भी वही आएगा, ऋण चिन्ह लेंगे तो भी वही आएगा। मैं आपको एकदम डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि
आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि देखिए धन चिन्ह लेंगे तो भी वही आएगा, ऋण चिन्ह लेंगे तो भी वही आएगा। तो मैं आपको दोनों निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो अब देखिए ध्यान से, इसे जोड़ेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस इसको घटाएंगे तो आएगा -5 का स्क्वायर। अब इसे करेंगे अंडर रूट लगाएंगे, फिर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका 41, क्या आएगा अंडर रूट 41 आएगा। देख लीजिए दोनों मान आया वही। देखिए हमने दोनों रख के चेक किया, देखिए एक बार धन चिन्ह लिया तो भी वही है, ऋण चिन्ह लिया तो भी वही आएगा। यानी कि आप किसी भी तरीके से करोगे तो भी आप एक बार धन चिन्ह लेके चेक कर लेना या ऋण, दोनों से सेम वही मान आएगा। अब देखिए क्यू आर भी निकल गया। अब कह रहा है पी आर निकालिए। देखिए पी आर निकालते हैं, देखिए यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, पी आर। अब हम लोग पी आर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पी आर। सूत्र पता है क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगाएंगे। अब रखिए मान, इसमें क्या करिए मान। अब देखिए हमें पी आर निकालना है, तो पी आर को देखना है, ये कहाँ है पी आर, देखिए ये रहा पी आर, ये रहा पी आर। देखिए पी आर का मान ये है, देखिए ये x1 y1 है, देखिए x1 y1 क्या हो गया, x1 y1। और देखिए ध्यान सुनना, अब क्या करेंगे हम, देखिए x2 और y2 करेंगे, क्या करेंगे x1 y1 और x2 y2। अब देखिए एक बार इसमें भी क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह इसमें भी लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान से ना, x1 का मान कितना रखेंगे हम लोग, x1 का मान 5, तो यहाँ पे रख दो 5। फिर देखिए माइनस हो जाएगा, फिर x2। अब देखिए x2 का मान एक बार धन चिन्ह लीजिए, क्या लीजिए, धन चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए y1 का मान, देखिए y1 का मान कितना है, -3, तो यहाँ -3 कर लो। फिर माइनस y2 का मान क्या है आपका 6, तो यहाँ 6 कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, फिर अंडर रूट लगा दो, क्या लगा दो, अंडर रूट। अब देखिए इसे करिए, अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 और -6, -9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस -9 का स्क्वायर 81 होता है, क्या होता है 81। अब फिर लगा देंगे अंडर रूट। अब इसे जोड़ लीजिए, 81 में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 82, क्या हो जाएगा आपका 82। अंडर रूट के क्या आ गया आपका 82। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब देखिए हमने एक बार धन चिन्ह लिया, अब आप एक बार ऋण चिन्ह भी लेकर के चेक करोगे तब भी आपका साथी वही सेम ही आएगा, क्या आएगा आपका, सेम वही आएगा। यानी देख लीजिए, अब एक साथ में इसको आंसर लिखना है तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, x बराबर क्या है, +-4। और फिर देखिए क्यू आर का मान क्या है आपका, अंडर रूट के क्या है, अंडर रूट के 41 है, क्या अंडर रूट 41। अब देखिए पी आर क्या आ गया आपका, पी आर क्या है आपका साथी, देखिए पी आर क्या है आपका, अंडर रूट 82 आया। देखिए अंडर रूट 82 आ गया। अब देखिए एक बार ऋण चिन्ह भी लेके हम चेक कर लेते, देखिए आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको करना है, देखिए हमने निकाल दिया, देखिए सब मान आ गया, क्या आ गया आपका, x का मान भी निकाल दिया और क्यू आर का मान भी निकाल दिया, पी आर का भी मान। ये देखिए आपका आंसर है, क्या साथियों आपका आंसर है। साथियों हमें उम्मीद होगी कि सवाल नंबर 9 आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 9 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको सवाल नंबर 10वां वाला सॉल्व करूंगा। तो चलिए साथियों हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 10 एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों क्या कहता है सवाल नंबर 10, कह रहा है, देखिए कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और दिया देखिए -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी में बांट रहा है। क्या देखिए कह रहा है x y में एक ऐसा संबंध कहते हैं। देखिए क्या आपका बिंदु दिया है, क्या दिया है आपका, देखिए बिंदु क्या दिया है। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए, क्या करिए, देखिए इसका नाम दीजिए, देखिए बिंदु P, और इसका नाम दीजिए बिंदु Q, क्या नाम दीजिए, बिंदु PQ, और इसका नाम दे दीजिए R, क्या दे दीजिए R। देखिए PQ R। देखिए ध्यान से ना, कह रहा है बिंदु, देखिए आपका ध्यान से समझना, PR बिंदु दिया है, क्या दिया आपका PR। अब देखिए ये कह रहा है बिंदु दिया, क्या दिया P, देखिए क्या दिया PQ दिया, तो इसका नाम दिया P, और ये हो गया आपका Q, क्या दिया PQ दिया है, क्या हो गया आपका PQ। ध्यान से ना, आप देखिए PQ बिंदु क्या दिया आपका 3, 6 दिया है, फिर के -3,
आर देखिए माइनस के 3 कामा 4 दिया। अब देखिए बिंदु, ये कह रहा है बिंदु आर जो है, ध्यान समझना, बिंदु आर क्या दिया है, यक्स कामा वाई दिया है, क्या एक्स कामा वाई। अब ध्यान सुना, जो ये बिंदु दिया है, बिंदु देखिए बिंदु आर जो है, ध्यान समझना, बिंदु आर जो है कह रहा देखिए बिंदु पी और बिंदु क्यू को समदूरस्थ करा। समदूरस्थ का मतलब होता है कि इसको समान दूरी पे दोनों को बांट रहा है, क्या कर रहा है, समान दूरी पे बांट रहा है। बिंदु आर जो है देखिए बिंदु देखिए पी आर को और आर क्यू को समान दूरी पे बांट रहा है, क्या है, बांट रहा है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पी आर, देखिए ध्यान से सुनना, पी आर और आर क्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की दूरी, देखिए पी आर की दूरी ज्ञात करेंगे और आर क्यू का दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए सर यहाँ से क्या करते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे देखिए पी, क्या लिखेंगे, पी क्यू क्या है आपका, पी आर है, क्या है, पी आर बराबर में हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, आर क्यू, क्या निकालेंगे, आर क्यू। देखिए क्या कह रहे हैं, इन दोनों को देखो क्या है, समान दूरी पे, समदूरस्थ का मतलब होता है कि इन दोनों को समान दूरी पे बांट रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमने बराबर कर दिया, पी आर बराबर में आर क्यू। अब इन दोनों की क्या करेंगे, बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए दूरी सूत्र का उपयोग कर लीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, बराबर। अब इधर कर लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब ध्यान से ना देखिए, पहले देखिए पी आर ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्यू आर। तो चलिए पहले पी आर देखते हैं। पी आर कहाँ है, ये देखिए, ये रहा पी आर। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1। अब ये क्या हो जाएगा आपका x2 और ये y2। तो चलिए x1 देखिए, x1 का मान कितना है, 3, ध्यान रख दीजिए 3, फिर माइनस। अभी x2 का मान देखिए, x2 का मान कितना है, x, तो यहाँ रख दीजिए x, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना है, 6, तो यहाँ रख दीजिए 6, फिर माइनस y2 का मान देखिए, ये रहा y2 का मान क्या है आपका y, तो यहाँ रख दीजिए y, फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। अब लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। अब इसे करिए। अब देखिए आर क्यू क्या करेंगे, देखिए आर क्यू ज्ञात करेंगे, तो आर क्यू में देखिए ये रहा आर क्यू, तो ये मान क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, ये आपका हो जाएगा x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा आपका y2। तो x1 देखिए, x1 का मान कितना है, x, तो यहाँ रख दीजिएगा x, फिर माइनस x2 का मान देखिए, x2 का मान क्या है, ध्यान से देखना है, x2 का मान क्या है, -3। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा 3, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए y1 का मान क्या है y, तो यहाँ रख दीजिए y, फिर माइनस y2 का मान देखिए, y2 का मान क्या है 4, तो यहाँ रख दीजिए 4, फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर लगा देंगे अंडर रूट, क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब देखिए ध्यान समझना, हमें क्या करना है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है। देखिए इस अंडर रूट को हमें क्या करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ क्या करिए, वर्ग कर देंगे। देखिए दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3, देखिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, फिर बराबर। अब देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को हल करना है, क्या करना है साथियों, हमें हल करना है, ध्यान से देखना। अभी आप देखेंगे, देखिए 3 माइनस x है, तो देखिए यानी क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये खुलेगा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, देखिए a स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है, क्या होता है आपका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए आप ध्यान से सुनना, a माइनस बी है, तो देखिए a के स्थान पे क्या है आपका 3, और b के स्थान पे क्या है x, यानी a देखिए 3, देखिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर a माइनस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 इंटू a बोले तो 3 इंटू b बोले तो x, फिर क्या है प्लस, तो प्लस। अभी इधर देखिए ये क्या है, देखिए
अब ये 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी ये भी खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसे भी खोल लीजिए। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए क्या है आपका प्लस के बी स्क्वायर बोले तो आपका वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बोले तो आपका 6, बी बोले तो वाई क्या है वाई, और फिर क्या हो जाएगा आपका बराबर। अब देखिए ये देखिए यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया है, यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बोले तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab। ये क्या है आपका फार्मूला है, हमने देखिए बगल में आपका फार्मूला भी लिख रहे हैं। देखिए अब यानी ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान। ए स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का मान एक्स, तो यहाँ रख दो एक्स, फिर इंटू बी का मान क्या है आपका 3, तो यहाँ रख दो 3। ये हो गया। अब इसको करिए ये वाला, अब देखिए ये वाला, फिर यहाँ करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस। अब देखिए y माइनस 4 का होल स्क्वायर बोले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ये a का मान है, ये b का मान, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए ये होता है a स्क्वायर बोले तो y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू ए बोले तो y इंटू बी बोले तो 4, क्या है आपका 4। अब देखिए इसी को क्या करना है, हमें हल करना है, ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर x का स्क्वायर अब फिर देखिए माइनस, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या करो गुणा। देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा आपका 6x, फिर प्लस अब 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए इसको हल करिए, माइनस से माइनस, अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। देखिए 6 दूनी 12 का गुणा वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12y, अब फिर बराबर कर लीजिए, इसे करिए, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में के 2 तिहाई 6 का गुणा एक्स में करेंगे तो आपका 6x, इसका कर लिया, फिर प्लस अब क्या वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, वाई है तो वाई कर लीजिए। ये देखिए आपका हो गया। अब देखिए ध्यान समझना, बराबर के दोनों तरफ जो आपका चिन्ह के साथ सेम मिले उसको इसको काट दीजिए। देखिए ये क्या, ये देखिए ये क्या प्लस के 9, अब देखिए इधर देखिए ये क्या प्लस के 9 से कट गया, फिर देखिए ये क्या, देखिए ये देखिए क्या प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर कट गया, और देखिए क्या कट रहा है, देखिए और कुछ कट रहा है, देखिए ध्यान सुनिए, ये देखिए माइनस के 6 है और ये क्या प्लस के 6 है, माइनस प्लस कभी कटता नहीं है, तो बराबर के दोनों तरफ चिन्ह सेम होना चाहिए तभी कटता है। अब ये देखिए ये देखिए प्लस के वाई स्क्वायर से और प्लस के वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कटेगा, देखिए ये क्या प्लस 36 है, ये सब बचा। अब इधर देखिए अब कुछ नहीं कटेगा तो क्या करो, अब उतार लो, अब कुछ नहीं कटने वाला, देखिए ये भी नहीं कटेगा, उतार लो। अब क्या बचा, देखिए माइनस के 6x, फिर क्या बचा, देखिए ये बचा, देखिए प्लस के 36, और देखिए ये क्या बचा माइनस के 12y, और इस साइड देखिए क्या बचा, उतार लीजिए। देखिए प्लस के 6x, क्या प्लस के 6x, और फिर क्या बचा प्लस के 16, फिर इधर क्या बचा माइनस के 8y। अब देखिए ध्यान समझना, अब देखिए ये क्या है माइनस के, क्या देखिए अब ध्यान से इसको पूरा उतार लो, क्या करो माइनस के 6x प्लस के 36, फिर क्या है माइनस के 12y, हमने क्या किया इसको पूरा उतार लिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा साथियों, इसको देखिए ये बराबर की इस साइड है तो पूरे को बराबर के इधर लाओ। देखिए इसके पहले क्या है आपका क्या प्लस के 6, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 6x। अब ये क्या प्लस के 16, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के 16।
ये माइनस के 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 8 हो जाएगा। अब बराबर क्या बचेगा 0। अब कर लीजिए, देखिए माइनस के 6x और देखिए माइनस के 6x जुड़ जाएगा, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है बड़े बड़े चिन्ह, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 12x, क्या आ जाएगा साथियों माइनस के 12x आ जाएगा। अब x के बाद क्या आता है y। अब देखिए माइनस, ध्यान से माइनस के 12y और फिर देखिए ये क्या प्लस के 8y, यानी 12y में से 8y घटा देंगे तो देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस से क्या आ जाएगा आपका 4y, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। अब फिर देखिए उसके बाद क्या बचा अंक, देखिए ये क्या है, देखिए ये है प्लस के 36 हो गया और देखिए ये क्या है माइनस के 16, यानी कि 36 में से 16 को घटाएंगे तो अब बड़े वाले का चिन्ह क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस कर लो। अब ये क्या है आपका, देखिए 6 में से 6 गया तो 0, क्या बचा 0। अब देखिए 3 में से 1 घटा देंगे क्या बचेगा आपका 2, अब बराबर के 0, क्या हो जाएगा बराबर के 0। अब देखिए अब ध्यान से समझना, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या आपका दिया है, ये आपका क्या है माइनस है, क्या आपका माइनस है, तो देखिए आप क्या करेंगे इसको हमें क्या करना है प्लस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, क्या लिखेंगे चिन्ह बदलने पर चिन्ह बदलो। देखिए ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या आ जाएगा आपका देखिए 12x, क्या आ जाएगा 12x और फिर प्लस के 4y, क्या हो जाएगा प्लस के 4y माइनस के 20 बराबर 0। अब ध्यान से समझना, देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, यानी क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन का मतलब बाहर कर लेंगे। अब देखिए 4 का भाग 12x में देंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, यानी क्या आ जाएगा 3x। देखिए 4 का भाग हम 12x में देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 मार गया और x है तो x, फिर देखिए प्लस। अब देखिए 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग अब हम 4y में देंगे तो देखिए 4 4 से खत्म तो बचा y, क्या बचा y और फिर माइनस है तो माइनस। अब ध्यान समझना, देखिए अब 4 का भाग किस में देंगे हम 20 में देंगे तो 4 5 20 यानी 5 बार जाएगा, फिर बराबर देखिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट बन के बराबर करेंगे। अब देखिए ये 0 से, ध्यान समझना, ये 0 से ये 4 क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा 3x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0, यही बचेगा। ये देखिए x और y में क्या है आपका संबंध आ गया, ये आपका आंसर है, क्या है साथियों आपका आंसर है। देखिए x और y में यही कह रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए x y में एक ऐसा संबंध आ गया 3x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। देखिए x और y में एक संबंध आ गया, ये आपका आंसर है साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 10 बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में।